नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पहलगाम के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला करेंगे, इसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। वो कुछ सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ थोड़ा रहस्य के पर्दों में है। लेकिन एक बहुत बहुत ख़ास बात हुई है। ख़ास बात ये हुई है कि राहुल गांधी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सुर में सुर मिल गए हैं। दोनों लगभग एक ही भाषा में बात करने लगे हैं। ये बहुत 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 भारतीय राजनीति के हिसाब से बड़ी अनोखी चीज़ हुई है। कुल मिलाकर एक सेंटेंस में कहा जाए कि महाभारत के युद्ध से पहले जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ उठो, गांडीव संभालो, तो मोहन भागवत और राहुल गांधी दोनों कह रहे हैं मोदी से, हे मोदी मोर्चा संभालो, कुछ करो। इस पर और आगे बात करेंगे और मोहन भागवत ने राजा को उसका राजधर्म कैसे बताया एक बार फिर से वाजपेयी जी के बाद, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत ही मैच्योर वे में काम किया है। पूरी कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने, पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस ने सबूत मांगने की, विपक्ष ने सबूत मांगने की जो महा गलती की थी, जिसके कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई, उससे सबक लिया है। और पहलगाम के बाद राहुल गांधी हो या विपक्ष, एक भी गलती नहीं की है। राहुल गांधी ने एक भी वाक्य, एक शब्द नहीं बोला जिससे ऐसा लगे कि वो राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका का दौरा रद्द करके राहुल गांधी पहुंचते हैं और सर्वदलीय बैठक में भी शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कायदे से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत पहुंचते हैं, लेकिन बिहार एक चुनावी रैली में चले जाते हैं। कांग्रेस इसे भी निशाने पर नहीं लेती है। उल्टा राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कश्मीर जाकर मिल आए, कैंडल लाइट वालों के साथ उन्होंने मोमबत्तियां जला ली। बार बार कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, पूरा देश मोदी जी के साथ हैं, वो कुछ करें, जो करें हम साथ देंगे, जो करें हमें पूछना भी नहीं है कि क्या करोगे, लेकिन करना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही है। तो राहुल गांधी समझ गए हैं कि जनता की नस पर उन्होंने हाथ रख दिया है, नब्ज़ पहचानने लगे हैं। वो समझ गए हैं कि जनता का मूड क्या है, और इस समय कोई भी राजनीति करना, कोई भी इस तरह का बयान देना जिससे लगे कि हम प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो एक तरह से राष्ट्रवाद के खिलाफ, देशभक्ति के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ चला जाएगा। अब पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कदम उठाते हैं। अगर वो बड़ा कदम उठाते हैं तो पूरे देश का दिल जीत लेंगे, लेकिन अगर वो कोई कदम नहीं उठाते हैं या चीज़ें इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, तो देश के एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन वो खो देंगे। और फिर जनता सोचने लगेगी कि ये प्रधानमंत्री भी पुराने प्रधानमंत्रियों जैसा है, जो 26/11 के हमले के बाद सबूत भेज रहा था पाकिस्तान को, डोजियर भेज रहा था और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा था। हालांकि मोदी ने बालाकोट और उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकी ठिकानों पर हमला करके अपनी एक खास इमेज बनाई थी, लेकिन अब उन पर भारी दबाव है, और ये दबाव मोहन भागवत ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब मोहन भागवत ने ना तो पाकिस्तान का नाम लिया और ना ही नरेंद्र मोदी का नाम लिया, लेकिन बहुत कुछ मैसेज दे दिया। उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एक स्ट्रेटेजिक विषय हो सकता है प्रधानमंत्री के मुंह से पाकिस्तान शब्द नहीं निकला हो, लेकिन उनके एक समर्थकों के एक बड़े वर्ग को थोड़ी निराशा तो हुई है। अब मोहन भागवत ने क्या कहा, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनिए आप पूरा, छोटा सा ही है। भारत के लोग, भारत शब्द बोला नहीं, वी हैव बाई नेचर बीन नॉन वायलेंट।
हम प्रकृति से ही भारतीय लोग अहिंसक होते हैं। हम अपने पड़ोसियों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट पड़ोसी यानी पाकिस्तान। पर कुछ लोग बिगड़ैल हैं जो अपने धर्म की पालना नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में राजा को अपने जनता की रक्षा करनी चाहिए। तो राजा कौन हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। जनता कौन हुई? 142 करोड़ भारतीय हुए। तो ऐसे में राजा को अपनी जनता की रक्षा करनी ही चाहिए। इसके लिए अगर अधर्मियों को मारना भी पड़े, इसके लिए अगर अधर्मियों को मारना भी पड़े तो भी एक धर्म है। लोग याद रखते हैं कि राजा ने उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। पीपल रिमेंबर द स्टेप्स टेकन बाय द किंग टू प्रोटेक्ट द पीपल। तो लोग, जनता याद रखती है इस बात के लिए कि राजा ने उनकी रक्षा के लिए कदम क्या क्या उठाए। यानी अगर आप रक्षा के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो जनता वो भी याद करती है, वो भी याद रखती है, और फिर उसका खामियाजा भी राजा को उठाना पड़ सकता है। मोटे तौर पर ये संकेत देने की कोशिश मोहन भागवत ने की है। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसी भाषा का इस्तेमाल तो राहुल गांधी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कोई पॉलिटिकल गलती नहीं की, विपक्ष ने कोई पॉलिटिकल गलती अभी तक नहीं की है। कश्मीर की जनता से मिले, कश्मीर के लोगों से मिले, और भारत की जनता ने भी कोई गलती नहीं की है। मोटे तौर पर अगर कुछ ट्रोल करने वालों को, कुछ बीजेपी के नेताओं को छोड़ दिया जाए जो अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं, दुबे हैं, आप जानते हैं, नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, पीयूष गोयल जैसे लोग हैं जो अमित शाह का संरक्षण हासिल करने के लिए एक तरह से ऐसा बेतुका बयान दिया जैसे वो मोदी के खिलाफ हो गए हों। तो ये बेवकूफ़ियाँ बीजेपी के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। आम जनता सांप्रदायिक ताने बाने को बरकरार रखे हुए है, क्योंकि आम जनता समझ रही है कि सांप्रदायिक ताने का बिगड़ने का मतलब है हिंदू मुसलमान के बीच तनाव का मतलब है आतंकवादियों की जीत हो जाना। कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि हमें रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, लेकिन पेट से ज़्यादा इंसानियत का सवाल है। और वो ये कह रहे हैं अपने मुंह से, कश्मीर की जनता आतंकवादियों का विरोध कर रही है। तो मोदी के लिए कितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं कि कश्मीर की जनता मोदी के साथ आ रही है, देश की जनता मोदी के साथ है, मोहन भागवत मोदी के साथ हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन मोदी के साथ हैं। अब तो सिर्फ कार्रवाई करनी है, लेकिन इसके लिए मोदी तैयारी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ट्रंप का जो बयान आता है वो थोड़ा मोदी के लिए हैरान कर देने वाला होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव पारित किया गया, निंदा प्रस्ताव, उसमें पाकिस्तान का उस रूप में उल्लेख नहीं किया गया जिस रूप में भारत चाहता था। कुछ लोग कह रहे हैं चीन ने ये बयान डाइल्यूट कर दिया। ये मोदी जी के लिए एक दूसरी चिंता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरी झंडी मिलना मोदी के लिए शायद ज़रूरी है, जबकि देश बेरोज़गारी है, महंगाई है, आर्थिक मंदी की आहट है, ट्रंप का टैरिफ वॉर है, लंबी लड़ाई चली तो उसके ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट बढ़ चढ़ कर किया तो उसके नतीजे भी राजनीतिक जोखिम वाले हो सकते हैं। तो तमाम चीज़ों पर फैसला करना है मोदी जी को। और मोहन भागवत और राहुल गांधी कह रहे हैं, उठो पार्थ, गांडीव संभालो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया।